नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आवाहन किया और अपने कौमार्य से ही कर्ण को जन्म दिया। लोकलाज के भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिला और वह उस बालक को अपने घर ले गया। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधे भी कहते हैं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उनको वृषसेन, सुसेन, वृषकेत नामक 3 पुत्र प्राप्त हुए। इनकी दूसरी पत्नी से इन्हें चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसन्नेन, भानुसेन नामक पुत्र प्राप्त हुए। माना जाता है कि सुप्रिया को ही पद्मावती और पुनरवि भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कर्ण से जुड़े हुए 4 रहस्य। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, जानते हैं कर्ण से जुड़ा हुआ पहला रहस्य। हालांकि यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है। यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर अपमानित भी किया। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद करके द्रौपदी की कोई भी सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे, तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुन ली थी और पहली बार द्रौपदी को भी पता चला था कि कर्ण उससे प्रेम करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ा हुआ दूसरा रहस्य। दोस्तों, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। कहते हैं भानुमति और कर्ण का एक दूसरे से अच्छा संबंध था। दोनों एक दूसरों के साथ मित्रवत व्यवहार करते थे। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस बार खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़कर बैठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब आकर देखता है कि कर्ण उसकी पत्नी भानुमति का हाथ पकड़े हुए है। ये इस दशा को देख करके कर्ण तेजी से डर जाते हैं और वे सोचते हैं कि कर्ण, जो कि दुर्योधन का बहुत ही पक्का मित्र था, कहीं दुर्योधन उसे गलत न समझ ले। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लें। वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करके दुर्योधन चला गया। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ जाने से बच गए। अब दोस्तों, जानते हैं कर्ण से जुड़ा हुआ तीसरा रहस्य। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया, मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा, क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं अर्जुन को छोड़कर अपने किसी भी भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब दोस्तों, जानते हैं कर्ण के जीवन से जुड़ा हुआ चौथा रहस्य। कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिए गए कवच और कुंडल थे तथा इंद्र देवता ने एक बार प्रसन्न होकर के उसे अमोघ अस्त्र भी दिया था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघ वस्त्र देते हुए इंद्र ने कहा था, तुम इसका प्रयोग केवल एक ही बार कर सकते हो, लेकिन एक बार जिसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण ने इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच के ऊपर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान के अनुसार इसका प्रयोग एक ही बार किया जा सकता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़े हुए 4 रहस्य, जिन रहस्यों के बारे में आपको आज तक ज्ञात नहीं होगा।
दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।